हमारे यहाँ वैष्णव किसको कहा गया, भागवत किसको कहा गया, विशुद्ध भगवत भक्त किसको कहा गया, तो बहुत सुस्पष्ट किया है आचार्यों ने। अकारत्रय संपन्नाः महाभागवताः स्मृताः। जो अकारत्रय संपन्न है वे ही परम भागवत, महाभागवत, परम वैष्णव, विशुद्ध वैष्णव। अकारत्रय संपन्न, अकारत्रय संपन्न का अर्थ है जिनमें 3 आकार हों वे ही वैष्णव, विशुद्ध वैष्णव कहलाने के योग्य हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि केवल तिलक धारण कर लिया, कंठी धारण कर लिया तो भी वैष्णव है, पर जो उच्च कोटि का विशुद्धतम वैष्णव जो है वो वही है जो अकारत्रय संपन्न हो। ये अकारत्रय संपन्नता क्या है? पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व, दूसरा आकार है अनन्य शेषत्व, तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। अब इसको अलग अलग समझें। अनन्य भोग्यत्व का अर्थ होता है हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं, एकमात्र भगवान हमारे भोक्ता हैं और हम भगवान के भोग्य हैं। हम देवतांतर के भोग्य नहीं हैं, हम अन्य किसी के भोग्य नहीं हैं, परिवार समाज उसके भोग्य नहीं हैं, हम केवल भगवान के भोग्य हैं। हम पत्नी पुत्र आदि के भोग्य नहीं हैं, हम भगवान के भोग्य हैं। हम किसी देवी देवता की भी भोग्य नहीं, हम केवल भगवान के भोग्य हैं। भोग्य की सार्थकता कब है? जब भोक्ता उसे अंगीकार करे तब भोग्य की सार्थकता है, और भोक्ता अंगीकार न करे तो हमारे अग्रज डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई और हमारे पूज्य आचार्य जी को निमंत्रित किया। ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध बड़े हैं, आपने हम निमंत्रित किया तो ये उन्होंने खाया ही नहीं, एक कण भी नहीं लिया। तो आपके बनाने का श्रम व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? भोग्य पदार्थ की सार्थकता इसमें है कि भोक्ता इसे अंगीकार करे, और भोक्ता के योग्य भोग्य पदार्थ को बनाने वाला जो है वो कौन है? पाचक, रसोइया। रसोइया अमनिया करके, दाल चावल सब शुद्ध करके, अमनिया करके, और फिर जिन जिन संस्कारों से संस्कृत होने के बाद वो पक्वान्न बनता है, मिष्ठान्न बनता है, भोग्य बन जाता है, तब उसको सामने पधराया जाता है और तब भोक्ता उसको ग्रहण कर लेता है, तब भोक्ता उसको ग्रहण कर लेता है। चाहे जितना बढ़िया चावल हो, सीधी धान लाके धर दो, शेर दो शेर आचार्य जी के सामने, महाराज बहुत बढ़िया है पाओ, तो पाते बनेगी। और उसी को छिलका उतार करके, कूट करके बढ़िया से सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की खीर बना के जो रबड़ी को भी लज्जित कर रही हो, उसमें बढ़िया आड़े हाथ सुंदर कड़काया हुआ ताज़ा गाय का घी थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा शहद छोड़ दो, मिश्री मेवा आपके मन की रुचि है, थोड़ी केसर छोड़ दो, ऐसा बढ़िया सीरी करके ठंडी करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। फिर देखो पवाओ, तो ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसी खीर जिस साधु ब्राह्मण को पवाओगे उसके रोम रोम से आशीर्वाद अपने आप नक्शे हो। जजमान तेरो भलो हो। तो चाहे जितनी उत्तम वस्तु हो, जब तक संस्कारों से संस्कृत नहीं होती है तब तक वह भोग्य नहीं बनती है। ठीक इसी प्रकार से चाहे जितनी साधन संपत्ति से युक्त जीव हो, जब तक सद्गुरु भगवान उसको अमनिया करके, ठीक ठाक करके और ठाकुर जी के योग्य नहीं बनाते हैं,
तब तक वह भगवान का भोग्य नहीं बनता। और हम स्मरण करें, जब वस्तु भोग्य होती है तब हम क्या कहते हैं? सिद्ध हो गई। ये कहते हैं ना, भात से चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, खिचड़ी सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई का मतलब अब पाने के योग्य है। और यही बात परीक्षित जी कह रहे हैं, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। एक दृष्टि से देखा जाए आचार्य जी, तो परीक्षित जैसे विनम्र श्रोता के द्वारा गुरु जी के सामने अपने को सिद्ध कहना सर्वथा अनुचित है। चेला सिद्ध हो जाएगा तो क्या गुरु जी के सामने कहेगा कि मैं सिद्ध हो गया? वो तो गुरु जी के सामने सदा दासानुदास बनकर ही जीना चाहेगा। इसलिए सिद्धोस्मि का अर्थ वो नहीं है सिद्धो हम बलवान सुखी गीता वाला, वो मत लगा लेना। यहाँ सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि का अर्थ है कि हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, पहले तो मैं धान के जैसा था, पर आपने कूट पीट करके, सुंदर धो करके, अमनिया करके, सुंदर अधोटा दूध की खीर बना के युगल सरकार के सामने परोस दिया। अब मैं श्यामा श्याम का भोग्य बन गया। ये सिद्धोस्मि का अर्थ है। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, यही आपका अनुग्रह है, यही आपकी करुणा है कि मेरे जैसे जीव को आपने युगल सरकार श्यामा श्याम का भोग्य बना दिया। जीव को भगवान का भोग्य बनाते हैं सद्गुरु भगवान। इसलिए आचार्य की महिमा गुरु तत्व से भी, भगवत तत्व से भी श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है, भले ही जीव भगवान का ही अंश है, पर भगवान के भोग्य बनाने की सामर्थ्य तो सद्गुरु भगवान में है। अनन्य शेषत्व। अब महाराज जी हो क्या रहा है? हम संसार के भोग्य बने हुए हैं। लगता तो ये है आचार्य जी कि हम संसार का भोग कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल झूठी बात है। संसार का भोग हम नहीं कर रहे, संसार हमारा उपभोग कर रहा है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम संसार को नहीं भोग रहे, संसार हमको भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? ये स्त्री पुत्र नातेदार रिश्तेदार गृह कुटुंब समाज, ये सब हमको क्यों भोग रहा है? अथवा देवी देवता हमको क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के भोग्य नहीं बन पाए। जो भगवान का भोग्य होता वो केवल भगवान को ही अर्पित होता है। लक्ष्मण जी ने यही तो कहा कि मैं तो केवल आपका भोग्य हूं और आप हमारे ऊपर ये कानून लाद रहे हो कि जासु राजेंद्र पर प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जिसको नरक से भय हो, स्वर्ग की इच्छा हो, उसको उपदेश दीजिए। मैं तो आपका भोग्य हूं। भोग्य भोक्ता को छोड़कर कहां जाएगा? मैं आपके चरणों से पृथक नहीं हो सकता। हम लोग भगवान के भोग्य हो जाएं कि चरणों से क्षणार्ध के लिए भी दूर नहीं होंगे। यह है अनन्य भोग्यत्व। दूसरा है अनन्य शेषत्व। हम केवल भगवान के ही शेष हैं। शेष शब्द का अर्थ है अंश, और शेषी माने अंशी। भगवान ही हमारे अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। मैं भगवान का ही अंश हूँ। अंश जो होता है वो सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी संपूर्ण प्रवृत्ति ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का प्रवाह भगवान की ओर रहे। और महाराज जी केवल ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का प्रवाह भगवान की ओर न रहे, अंतर इंद्रिय का प्रवाह भी भगवान की ओर रहे। अंतर इंद्रिय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार
इसे भी इंद्रिय माना गया, अंतर इंद्रिय है। तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतरेंद्रिय मिलाकर के 14 होते हैं। ये 14 भगवान की ओर जिनका प्रवाह बना रहे, ये है हम भगवान के शेष बन जाएंगे, मान लेंगे तो हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार निरंतर भगवद उन्मुख ही बना रहेगा और स्वयं जीवात्मा भगवान के सदा उन्मुख रहता है। अब विचार करके देख लो, हम किसकी ओर उन्मुख हैं? हमने ठाकुर जी के मांग तो पीठ कर राखी है और मोहड़ो कर राखो संसार की तरफ, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ है? जगत से 36 रहना चाहिए, तो जगत से तो 63 हो गए, और भगवान से 63 रहना चाहिए तो भगवान से 36 हो गए। हम केवल भगवान के शेष हैं। ये समुद्र शेषी है और जल शेष है। तो मानसून के माध्यम से मेघमाला में स्थित जल भी बरसकर नदियों में जाता है और नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है। ऐसे ही हमारी वृत्ति का प्रवाह निरंतर भगवान की ओर बना रहे। ये है अनन्य शेषत्व। ये दूसरा आकार है। तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। अर्ह माने होता है योग्य, और योग्यता का जो भाव है उसको कहेंगे योग्यत्व अथवा अर्हत्व, क्योंकि त्वा और तल प्रत्यय भाव अर्थ में ही होते। तस्य भावस्त्व तलौ, भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय होते हैं। तो त्वा प्रत्यय होता है तो योग्यत्व बनता है, और तल प्रत्यय होता है तो योग्यता बन जाती है। योग्यता योग्यत्व एक ही बात है। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, आप भगवान के योग्य हो? अनन्यार्हत भगवान ही हमारे योग्य हैं। हम केवल भगवान के ही योग्य हैं और केवल भगवान ही हमारे योग्य हैं। ये भाव कहां दृढ़ हो पाता है? हमारे पूज्य महाराज जी बड़े सरल शब्दों में कहते थे, पंडित जी जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार छीछा लेजर करता रहेगा, घसीटता रहेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और संसार के सामने नालायक सिद्ध हो जाओ, दुनिया वाले लोग समझ लें कि अब किसी काम लायक नहीं है, तो जो सबकी दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाता है, महाराज जी कहते थे, वो ठाकुर जी के दरबार में लायक बन जाता है। हम लोगों ने ठाकुर जी के दरबार के लिए तो अपने को नालायक मान रखा है। हम कहाँ भक्ति कर सकते हैं, हम कहाँ भजन कर सकते हैं? संसार के सब काम कर सकते हैं, करवा लो क्या क्या काम करवाना है। ऐसा सिखाऊंगा कि 15 मिनट में मार्केट से बाहर, हाँ 15 मिनट बाद मार्केट में बैठोगे तो लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो हर जगह से हार चुके होगे, मैं मानता हूँ, ठीक है, उम्मीद छोड़ दी होगी, ऐप डिलीट कर दी होगी, जुआ मान चुके होगे, ठीक है। एक बार लास्ट मौका ट्रेड विद सुनील को दे दो। 2 फरवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है ना, वही सेम मैं ऑनलाइन भी चलाऊंगा अपनी ऐप पे, ट्रेड विद सुनील वाली ऐप पे। एक बेसिक कोर्स है वहां पे, जिनको शक हो ना कि क्या मैं कम बैक कर सकता, एक बार वहां पे आप मेरी लाइव क्लास ले लेना। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ 2 तारीख से अपनी नई जर्नी की कसम खा लो और आ जाओ। नमस्कार, ट्रेड विद सुनील। Boss, you are always super busy, right? Meeting customer, traveling, family work, handling old clients. करवा लो क्या क्या काम करवाना है।
अच्छे से अच्छे काम करवा लो और ऊट पटांग से ऊट पटांग काम करवा लो। हाँ, उसमें भी कोई संकोच नहीं है। ये तो किसी की कलई खुल जाती है और किसी की कलई नहीं खुलती है, लेकिन भगवान की नजर से कोई नहीं बच सकता है। ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी को पवित्र रहना चाहिए। श्री भरतलाल जी में और श्री लखनलाल जी में, इन दोनों में अकारत्रय संपन्नता है। आप पूरा चरित्र उठाकर देख लो। श्री लक्ष्मण जी में और श्री भरत जी में अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यारहत्व सब है। अनन्यारहत्व का एक तात्पर्य यह भी है महाराज जी, कि मेरे जैसा अपराध का खजाना आज तक इस सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये भक्तों का अनुसंधान है, दैन्य भाव से भावित भक्तों का अनुसंधान है। न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया विधायि। अब ऐसी स्थिति में ऐसा कौन है जो दोषों के खजाने को भी स्वीकार कर ले? तब खूब विचार करने पर महाराज जी एक ही बात समझ में आती, ऐसी हमारी लाडली जी हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। यदि ये ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि न होते तो हम दीनहीन पामरों का गुजारा इनके चरणों में कैसे होता। आप पौराणिक इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े उपासक थे, अमुक देवी के अमुक देवता की उपासना करते थे, लेकिन उस उपासक के द्वारा थोड़ी सी गलती बनी कि उपास्य नाराज हो गया। और ठाकुर जी को देख लो, नारद जी ने ऊट पटांग बोलने में कसर छोड़ी क्या? दई हो श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, भले भवन अब बायन दीना, अच्छे घर में बायना पहुंचाया, अभी देखो मजा चखाता हूं तुमको, यों त्यों बहुत कुछ कहा। यहां तक कह दिया कि तब तुम ज्यादा उच्छृंखल हो गए हो, अब हमको ही तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। कहां भगवान, कहां नारद जी? लेकिन जैसे भगवान भक्ति की स्तुति को सुनते हैं, ऐसी भक्त की क्रोध भरी वाणी को भी स्तुति के जैसे भगवान सुन करके मुस्कुराते रहे। और इसके बाद नारद जी को जब ज्ञान हुआ, नारद जी रोने लग गए।